नमस्कार। मेष राशि सन 2025 कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगला वर्ष, और कुछ शंकाओं के घेरे में जो लोग हैं उनकी शंकाओं का निवारण करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के अनुरोध पर हम इस बात की चर्चा करेंगे सन 2025 में कौन कौन से विशेष ग्रह आपको आमदनी, लाभ, संतान, भाई बहन, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, आयु, स्वास्थ्य तथा घरेलू सुख, संसाधन सब कुछ देने के लिए कौन कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम दे रहा है, विस्तार से चर्चा होगी। 1-2 मिनट फालतू आपको सुनना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आपकी राशि पर सन 2025 में 7.5 शुरू होगी। लोहे के पाए पर शनि आएंगे आपके 12th हाउस में, और 12वें भाव में जब शनि आता है, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, डर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस डर को दूर करने के लिए और भी कई ग्रह आपके साथ होंगे। और मेष राशि उस 7.5 के चलते चलते उस भाग दौड़ में इतनी आगे निकल जाएगी, बहुत सारी राशियों को ईर्ष्या भी होगी, जलन भी होगी, इतना धन क्यों कमा रहा है। लेकिन भाग्य आपका है। एक एक विषय पर, एक एक ग्रह पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले हम शनि के ऊपर ही चर्चा करते हैं, जो कि आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस में जो शनि है वो देखिए किस राशि में है, मित्र भाव है, ये शत्रु भाव नहीं है। और आपके भाग्य स्थान का स्वामी ये 12वें भाव में है, ये विदेश भी ले जा सकता है आपको, और साथ साथ पैसे का इन्वेस्टमेंट कराएगा। सन 2025, 26 और 27 तक पैसे का इन्वेस्टमेंट कराएगा, प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर, गाड़ियों पर, आपके सुख संसाधनों पर। लेकिन ये आपकी सूझबूझ है, आप अगर समझदारी नहीं करते हैं तो आपका पैसा हड़पने वाले कुछ लोग आपको ऐसे जाल में फंसाएंगे कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 12वें भाव में जब शनि आता है तो चोरी भी होती है, नुकसान भी होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरेसमेंट होता है एक काम को करने में। सपोज आप बिजली का कनेक्शन ले रहे, 3 दिन का काम है तो 1 महीना लग जाएगा। आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो मिस्त्री भाग जाएगा, कभी मिस्त्री मिलेगा नहीं, कभी कोई ऐसे समय पे लोन जरूर लेता है आदमी प्रॉपर्टी के लिए। लोन लेने के जाएंगे, कुछ लोग व्यवधान डालेंगे। तो इस प्रकार की खास तौर से इन्वेस्टमेंट करते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल, नहीं तो नुकसान की संभावना बनेगी। ये शनि के साइड इफेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सभी का शनि 12वें ही होगा। ये गोचर के फल हैं, और आपकी दशा कौन सी चल रही ये भी डिपेंड करेगा। अब दूसरी ये आपको सावधानी की बातें कही गई है कि 12वें स्थान में शनि 2.5 ईयर तक एक्सपेंसेस करते समय सावधान रहना है, साफ बात है। इसी के साथ साथ तो मेन चीज क्या है, एक लड़के की ड्यूटी ऐसी जगह थी, वो कैश के काउंटर पर बैठता था, तो कैश के काउंटर पर कोई दूसरा आदमी उसकी चोरी करता था, तो शाम को उस कैश को वो भरता था, उस पैसे को। ये जुर्माना है एक तरह का, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना है, खास तौर से कैश के मामलों में लेन देन पर ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। अब देखिए नई बात यह है, आपके 18 महीने तक लाभ ही लाभ निरंतर, ये राहु की बात कर रहे हैं हम। अकेला ग्रह जब यहां बैठता है, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका प्रमोशन होगा। 7.5 में प्रमोशन, तरक्की, शादी जरूर होती है, ध्यान रखना। और शादी जब होती है तो नेचुरल है,
उसमें पैसा भी खर्च होता है, धार्मिक कार्य भी होते हैं। यह आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगा। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, और जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि राहु एकादश भाव में बैठ के शत्रुओं का नाश भी करता है। हुई ना ये प्लस पॉइंट, ये पॉजिटिव, ये जो खुशी है, ये इतनी खुशी है कि ये शनि का जो 7.5 का गम है उसको भुलाने के लिए राहु का या सकारात्मक भाव आपकी प्रसन्नता के लिए काफी है। तो जो राहु है ये छाया ग्रह है, इस तरह से लाभ देता, क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता और निरंतर लाभ देगा और 18 महीने देगा। आपको ऐसे ऐसे लाभ होंगे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी बृहस्पति की शनि की महादशा चल रही होगी तो संपत्तिवान बनाता है मनुष्य को। ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम तरह तरह के जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरफ आपको ले जाएगा ये। अब इस 10वें भाव पर आ जाते हैं। मंगल ग्रह अगले साल मिथुन, कर्क, सिंह और कर्क से मिथुन, मिथुन से कर्क, इस प्रकार गोचर स्थिति में वक्री भी होगा। इसकी दृष्टि यहां हो चाहे यहां हो, आपके उच्च भाव से आपके कर्म स्थान 10वें भाव को देखेगा। 10वें भाव में आपकी उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनुग्रह, अलंकरण, रेस्पेक्ट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, पिता के लिए अत्यंत शुभ अपॉर्चुनिटी, आपको नौकरी के लिए बाहर भी भेज सकता है, विदेश में तरक्की देता है। क्योंकि अगर ये किसी खराब हाउस में बैठता 10वें भाव का स्वामी तो मान सकते थे कि आपके लिए कष्ट का सबब बन सकता है, लेकिन नहीं, ये मित्र भाव में है यहाँ पर। और अभी हम आ जाते हैं सीधे सीधे केतु के ऊपर। केतु 5वें भाव में है, पेट का रोग देता है, संतान के बारे में चिंता कराता है। और जो स्टूडेंट हैं, सिंह राशि पर बैठे हुए केतु, मेष राशि के स्टूडेंट, भाई बहन बच्चे, उनकी अगर शिक्षण संस्था में कोई या शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि पाना चाहते हैं तो कुछ रुकावटें, ब्रेकडाउन, बाधा, आपने देखा होगा आज की तारीख में बीच बीच में इस तरह की शिकायतें आती हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो नेचुरल केतु बाधक बनेगा। एक नया विषय बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बृहस्पति का जो गोचर होगा, बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, मेष राशि का भाग्य स्थान का स्वामी होता है, इसलिए बृहस्पति की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। कारण क्या है? गुरु के द्वारा इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिलाता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान है। बृहस्पति पूरे वर्ष तक यहाँ दृष्टि डालेगा और तेजी से, बहुत स्पीड के साथ, बहुत स्पीड इसलिए बोल रहा हूं कि जो 365 दिन की स्पीड है बृहस्पति की, वो केवल 154 दिन में पार करने के बाद उच्च राशि में बृहस्पति पहुंच जाएंगे। फिर 18 अक्टूबर को फिर रेट्रोग्रेड होकर के मिथुन में आ जाएंगे। आपके भाग्य स्थान को निरंतर देखते रहेंगे। भाग्य तो सुरक्षित है आपका, तेजी से भाग्य होगा, उदय होगा, अपार धन का लाभ ये कराता है। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच जहां तक, जब तक सोचोगे कि इतना धन आएगा, उससे पहले आपकी झोली या आपके भाग्य के द्वारा आपको सब प्लस पॉइंट। ये इस बृहस्पति की खासियत क्या है? इस बृहस्पति की दृष्टि इनकम हाउस पर भी है। बृहस्पति होता है पीले रंग का ग्रह, येलो, तो ये सोना दिलवाता है, सोना, गोल्ड। इनकम हाउस में आप याद रखोगे, पूरे वर्ष इस वीडियो को गले से चिपका करके रखोगे। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि आपके इनकम हाउस में है। पहले से ही राहु आपको धन के द्वार खोल करके बैठा हुआ है। बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी तो पीले रंग का सोना, पीले रंग की बड़ी बड़ी वस्तुएं, गाड़ियां और
आपको गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट बहुत मिलेगा, या आपको वाहन भी खरीदना है, सोना भी खरीदना है, आपको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ प्राप्त कराता है ये ग्रह। तो अतिचारी शब्द पर हम बात कर लेते हैं। अतिचारी रहेगा बृहस्पति, अगले साल आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, वृष को कवर कर रहा है 14 मई तक। उसके बाद 18 अक्टूबर तक यहाँ इस राशि को कवर करेगा। उस दौरान ही इसकी स्पीड इतनी तेज होगी जो 30 डिग्री 365 दिन में जो यात्रा पूरी करनी है वो केवल 154 दिन के अंदर पार कर लेगा। यानी कि उसकी स्पीड इतनी हाई होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे भौगोलिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और खगोलीय दृष्टि से सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इस बृहस्पति की इतनी स्पीड का एक्शन क्या हो सकता है। अब आपकी कुंडली में कौन कौन सा ग्रह वक्री मार्गी है ये डिपेंड करता है, उसका इसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है ये अभी कह पाना संभव नहीं है। हम यहाँ दूसरा चर्चा ये करेंगे, बृहस्पति यहाँ रहा मिथुन में भी और कर्क राशि में, यानी कि एक ही वर्ष में 3 राशियों का भ्रमण करने के बाद पुनः चौथी राशि फिर मिथुन में आएंगे। ये एक नया समीकरण बनेगा, अतिचारी और पिशाच योग। पिशाच योग यहाँ पर 48 दिन के लिए बनेगा, 30 मार्च से 18 मई तक ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। राहु मंगल जब होते हैं इकट्ठे तो अंगारक योग होता है, राहु बृहस्पति तो चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन राहु शनि जब इकट्ठे होते हैं तो पिशाच योग बनाते हैं। तो इन 2 ग्रहों की चर्चा हुई मिलने से, बृहस्पति की 3 राशियों में चर्चा हुई। अब मंगल के बारे में ले लेते हैं। मंगल अभी कर्क में है, फिर मिथुन में आएंगे 21 जनवरी के बाद, फिर सिंह में आएंगे। यानी कि बहुत जल्दी 3 राशियों को एकदम मंगल भी कवर करेगा। और मंगल की चर्चा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। ये काल पुरुष की दृष्टि से पहली राशि है और इसके भाग्य स्थान के स्वामी है गुरु। और शनि की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इनकम, संसार में जब तक पैसा नहीं होगा आपको कोई नहीं पूछता। आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, सब आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं और हाउ आर यू पूछते हैं। अगर पैसा नहीं होता तो लोग पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। तो मेष राशि के लिए जहां 7.5 की चर्चा हो रही है, वहीं आपको इनकम भी दिलाने के लिए ग्रह आ रहे हैं। भाई बहनों के संबंध में कुछ इशू अगले साल जरूर रहेंगे। शनि जो है आपका जो ग्रह है ये न्यायप्रिय है, 10वें भाव एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया। पिछले जिन जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे, अगर जो गलत किया होगा तो उसका दंड देने के लिए आते हैं यहाँ। गलत काम से जैसे ही आप किसी गलत स्कैंडल में फंसते हैं तो आपको नुकसान देगा, शनि न्याय करेगा, आपको दंडित करता है। और 2, 6, 9 और 12 भाव प्रभावित होंगे आपके। दूसरा भाव ये है धन का, वाणी का, कुटुंब का। 6ठा भाव प्रभावित होगा क्योंकि 6ठे भाव पर दृष्टि है, ठीक है। और 9वां भाव ये भी प्रभावित होगा क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि जाएगी। और 12वें भाव में जब कुछ शनि बैठे हैं तो ये चारों भावों को प्रभावित करने वाला ग्रह भी रहेगा। 7.5 अलग चीज है और ये निर्भर करता है इसके, यहां मित्र भाव है, यहां मित्र भाव, ये मित्र और ये मित्र, यानी कि आपकी जो 7.5 है इस कंडीशन में नहीं लाएगी आपको कि आप बहुत बुरी समस्या में फंस जाएं। इनकम की बात जो की है हमने, वो इनकम इस ग्रह के कारण मिलेगी। तो लोग ये डरा करके कहें कि ये अकाट्य सत्य है कि शनि की 7.5 है, लोहे के पाए पर है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे चल रहे हैं, 10वें भाव का स्वामी शनि है,
आपको बचाव करने वाला ग्रह भी है, क्योंकि बृहस्पति आपके इनकम हाउस को भी देखता है। आपकी बुद्धि जो है ना को भ्रमित करने वाला केतु है, इसलिए आप गलत सोसाइटी, गलत मित्र की संगति में ना रहें। ऐसा करने से शनि आपको कष्ट देगा, अन्यथा शनि से अच्छा मित्र, शनि से अच्छा दाता न्यायप्रिय कोई नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।